हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और वो भी जब हमको फ्री मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो आगे में जाके बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मम्मा पापा टीचर सब लोग कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो इसलिए पढ़ना, आप बड़े कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ना अच्छी बात है ना, तो पढ़िए। और ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। कोई भी चीज़ है आपकी पढ़ाई से रिगार्डिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कहीं अटक रहे हो, तो यहाँ पे आकर आप वीडियोस देख सकते हैं और वो भी 100% फ्री। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमारे क्लास 4th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लाए हैं व्याकरण का टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अभ्यास कर। देखिए, जब भी कोई नया टॉपिक हम सीखते हैं, करते हैं, तो हमेशा उसकी एक्सरसाइज हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज अगर हम करेंगे ना तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए कि हमें वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं। हम पहले बात तो जब एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हमें सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, और फिर हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा नहीं समझ में आया तो उस चीज़ को हम दोबारा समझ लेते हैं। और एक्सरसाइज करने से वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा सारा क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो हमेशा चैप्टर के बाद एक्सरसाइज रहती हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए, और अगर कहीं आपको और भी मिलती हैं तो उन्हें भी करते रहा करो। खेल खेल में ही सही करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए आज का हम अभ्यास कार्य करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने पर क्या होगा? अगर हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करें तो होगा क्या? क्या होता है भाई? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य अधिक अच्छे और प्रभावशाली हो जाते हैं। मतलब जब हम उन वाक्य को पढ़ते हैं तो भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत इंप्रेसिव यानी कि दूसरे को समझ में आता है, और जब कोई हम सुनते हैं तो हमको भी अच्छे लगते हैं। तो मतलब जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अच्छे और प्रभावशाली वाक्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन को चूमने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? गगन को चूमने वाली, तो उसके लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? गगनचुंबी। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? गगनचुंबी। अब क्या दिए गए चित्रों के बारे में अनेक शब्द लिखने हैं। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अलग होता है, छोटे हो गए। अब यहाँ पर देखिए चित्र के हिसाब से हमें क्या करना है? हमें देना है इनके अनेक शब्द। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो कौन पहला व्यक्ति क्या है? वो लकड़ी का काम करने वाला है। दूसरा क्या है? सोने के गहने बनाने वाला या बेचने वाला। तीसरा क्या है? खेत में काम करने वाला। तो इसके लिए हम देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले लकड़ी का सामान बनाने वाला। दूसरा क्या था? सोने का सामान बनाने वाला था, सोने के गहने बनाने वाला। तीसरा हमारा क्या है? ये देखिए, खेती करने वाला। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो पूछा गया था अनेक शब्द। अगर हम बोले इसके एक एक शब्द क्या होंगे तो देखिए क्या, लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई, सोने के गहने बनाने वाला सुनार, खेती करने वाला कौन हो गया? किसान। खेती करने वाला कौन होता है? किसान। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पढ़ाने वाली, जो हमको पढ़ाने वाली, शिक्षा प्रदान करने वाली, तो वो हमारी क्या होती हैं? अध्यापिका या शिक्षक, हम कुछ भी बोल सकते हैं, शिक्षिका हो सकती हैं। फिर है ये जहाज, हवाई जहाज उड़ाने वाला। फिर यहाँ पे कौन है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो इसके लिए अनेक शब्द हमें लिखने हैं। तो क्या है? जो पढ़ाता है या जो पढ़ाती है। जो पढ़ाता है शिक्षक, जो पढ़ाती है वो शिक्षिका। अब विमान, क्या विमान उड़ाने वाला यानी हवाई जहाज उड़ाने वाला क्या हो गया? विमान चालक। हवाई जहाज उड़ाने वाला क्या हुआ? विमान चालक। फिर था मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार। तो देखिए, हमने अनेक शब्द भी पढ़ लिए और एक शब्द भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आते क्या? दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया? अनेक शब्द दिए गए हैं। फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। उन 4 ऑप्शन में उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढना है। तो पहले क्या दिया है? मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाला कौन होता है? तोता, मिठाई, मृदुभाषी या कटुभाषी।
तो मीठा बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है? मृदुभाषी। मीठा जो बहुत प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा बोलता है वो क्या कहलाता है? मृदुभाषी। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे, हमने क्या बताया था? इनविजिबल। जो दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है? भूत, पिशाच, आत्मा या अदृश्य। तो वैसे तो दिखाई ये सभी नहीं देते, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसके लिए सही शब्द क्या है? अदृश्य। नेक्स्ट आते हैं साथ में पढ़ने वाला, जो हम लोग के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग के कोर स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सहपाठी, सहचर, सहभागी, सहयोग। तो जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो होंगे सहपाठी। कविता लिखने वाला, जो कविता लिखता है वो कौन कहलाता है? कवियत्री, कवि, लेखक या लेखिका। तो जो कविता लिखता है वो कौन हुआ? कवि। अब हमारे पास क्या दिया है देखते हैं भाई। दी गई एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्दों के समूह पर गोला लगाइए। अब हमारे पास एक शब्द दिया है और इधर अनेक शब्द दिए हैं, तीन तीन दिए हैं। अब हमें सही वाले पर क्या करना है? सर्कल करना है। सही करना है सर्कल। सत्यवादी, सत्यवादी के लिए अनेक शब्द क्या होगा? जो सदा सत्य बोले, जो कुछ ना बोले, जो सत्य ना बोले। तो सत्यवादी अर्थात क्या हुआ? जो सदा सत्य बोले, तो उसके लिए हम सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है सदाचारी। सदाचारी का मतलब क्या होगा? देखिए, बुरे व्यवहार वाला, बुरे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला। तो सदाचारी कौन होता है? अच्छे आचरण वाला, जो बहुत अच्छा बिहेव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदाचारी। नेक्स्ट आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन होता है? वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन कौन होता है? मांस मछली खाने वाला, शाक सब्जी खाने वाला, भूखा रहने वाला। तो शाकाहारी के लिए हम क्या बोलेंगे? शाक सब्जी खाने वाला, यानी कि जो वेजिटेरियन है वो। नेक्स्ट है शिक्षित। शिक्षित के लिए क्या बोलेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा हो, और तीसरा है जो पढ़ना ना जानता हो। तो अब शिक्षित मतलब जो एजुकेटेड है, जिसको एजुकेशन आती, मतलब जो सब कुछ कर सकता है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? शिक्षित का मतलब जो पढ़ा लिखा हो। ये हमारा सही है तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज पे। क्या दिया है भाई? देखिए, ये तो हमारी वर्ग पहेली आ गई। फटाफट करते हैं। क्या है? दिए गए अनेक शब्दों के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें ना, कि यहाँ पर तो शब्द सीढ़ी बनी हुई है, हमें सबसे पहले इसके अर्थ हम लिख लेते हैं। जब हम अर्थ लिख लेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे है, जिसके मन में डर ना हो। क्या है? जिसके मन में डर ना हो वो कौन होता है? वो हमारा होता है निडर। कौन होता है? निडर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? निडर। ठीक। फिर दूसरा हमारा क्या है? जिसके हृदय में दया ना हो, तो वो क्या होता है? निर्दयी। फिर उसके बाद कौन आता है? जो गिना ना जा सके, वो क्या हुआ? अनगिनत। क्या हुआ? अनगिनत। फिर आते हैं जो कभी ना मरे, अर्थात अमर। फिर आते हैं जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, तो वो क्या होगा? भाग्यशाली। फिर नेक्स्ट आएंगे जो पढ़ा लिखा हो, यानी कि शिक्षित। अब इसको हम वर्ग पहेली में भरना शुरू करते हैं। ये हमारी वर्ग पहेली दी है ना, तो पहला था जिसके मन में डर ना हो, वो हमारा क्या हुआ? पहला। यहाँ एरो नीचे लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा? निडर। फिर उसके बाद में यहाँ पे जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। तो इसी तरीके से आगे हम भरते जाएंगे। देखिए, सब हमने एक साथ कर लिए। तो पहला हमारा था जिसके मन में डर ना हो, तो क्या हुआ? निडर। दूसरा था जिसके हृदय में दया ना हो, वो क्या हो गया? निर्दयी। फिर तीसरा हमारा था जो गिना ना जा सके, अनगिनत। तो तीसरा नीचे एरो है, अनगिनत। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं जो कभी ना मरे, अमर। अमर हो गया। फिर उसके बाद 5वां है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान या भाग्यशाली। तो यहाँ था, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम भाग्यवान भी कर सकते हैं। ओके, भाग्यवान या भाग्यशाली दोनों ही सही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग्यवान। फिर उसके बाद आते हैं जो पढ़ा लिखा हो,
यानी कि शिक्षित, शिक्षित। तो इस तरीके से हमने पूरी अपनी वर्ग पहेली हल कर ली। तो यहाँ पर हमारे इस टॉपिक, यानी कि कौन सा टॉपिक हम पढ़े थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, जो पूरी एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया ना कि किस किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमेशा याद रखना, व्याकरण के टॉपिक हो कुछ भी हो, हमेशा एक्सरसाइज करते रहिएगा, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होती रहेगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। ये सिर्फ किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ही नहीं है, आप यहाँ पर और सभी भी कोर्सेज देख सकते हैं। NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे हैं कोर्सेज हैं, सभी के आपको फ्री वीडियो मिलते हैं। ये वीडियोस आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। यहाँ पर आप 100% फ्री वीडियोस देख सकते हैं। डेली अपडेट के लिए, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आपकी क्लास के रिगार्डिंग क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, ये सारा ही अपडेट आप हमारे सोशल अकाउंट से ले सकते हैं, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो यहाँ से जुड़े रहिए और डेली अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।